हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों, गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि हमारे देश या स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाया जाता है। एंड इट्स फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोगों की भलाई के लिए काम की देखभाल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी कंट्री में। और इट स्टैंड्स फॉर द मैकेनिज्म जो कि पॉलिसी ऑफ स्टेट को डिटरमाइन करता है और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। तो बच्चों, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि विद मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड बीइंग डेमोक्रेटिक। द नीड फॉर गवर्नमेंट, सरकार की हमें जरूरत क्या है? तो बच्चों, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी देश या उस स्टेट के द्वारा बनता है, उस बेसिस पे बनता है जिससे वो चलाया जाएगा। तो नीड टू reconcile the various interests and resolve issue that may rise in any society is the chief reason for the institution of government. तो बच्चों, जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि देखभाल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, इकोनॉमी की और सिक्योरिटी की, और इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है हमारी सोसाइटी में। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ कंट्री एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो ये गवर्नमेंट ही है जो लॉ एंड ऑर्डर को उसको इम्प्लीमेंट कराती है, और ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस। अपने देश के प्रति हमारे देश के हर एक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें, और ये सरकार जो है और बदले में गवर्नमेंट जो है कुछ ऑब्लिगेशन देश के सिटीजन के प्रति भी निभाती है। वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को पास बच्चों बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो किस तरह से मैनेज होंगे। तो इस पर्पज से क्या होता है, गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे काम करती है, जैसे लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे जो काम करती है उसे ग्रास रूट्स स्टार्टिंग बोलते हैं, जो कि लोकेलिटी, विलेजेस, टाउन और सिटीज के में होता है। स्टेट लेवल पर ये पूरे स्टेट की देखभाल करती है, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और सेंट्रल लेवल पर ये एंटायर नेशन के लिए काम करती है। अब गवर्नमेंट एज द लॉ मेकिंग बॉडी, तो बच्चों गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है जो नियम बनाती है, और हर एक किसी को जो कोई इस देश में रहता है उसे उन्हें मानना पड़ता है। एंड ये बहुत जरूरी है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है डिसीजंस बनाने की, एंड इन द सेम वे इट हैज द पावर टू enforce its decision of various forms of government। बच्चों, हम अब गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स की बात करेंगे। हम ये समझ गए कि इट्स पावर एंड फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर कैरिड आउट इट्स बाय थ्री ऑर्गन्स। द एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ मेकिंग ऑर्गन है, द लेजिस्लेटिव जो कि उसको इम्प्लीमेंट करता है इन कानूनों को, एंड जुडिशरी जो ये देखता है कि ये लॉ जो है वो सही से पालन किए जा रहे हैं या नहीं। तो आज अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स हैं। सबसे पहले मोनार्ची के बारे में पढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सारी पावर है वो किंग या क्वीन के हैंड्स में होती है, और मोनार्च में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू कंसल्ट विद। उनके पास एक छोटा सा ग्रुप होता है और दूसरे लोगों का, जिनसे वो सलाह मशवरा कर सकते हैं, और लेकिन उन्हें किसी एडवाइस की या जरूरत नहीं होती है फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, जैसे कि डेमोक्रेसी में होती है। उसके बाद एब्सोल्यूट मोनार्ची होती है, एंड ये वो है जिसमें किंग या क्वीन जो है उनके पास पूरे स्टेट का टोटल कंट्रोल होता है, एंड ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट लाइज इन हर हैंड। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इस सिस्टम में जो किंग या क्वीन की जो पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्पेसिफाई की जाती है। वो इसके बियॉन्ड जाके कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, जैसे कि ब्रिटिश मोनार्ची में। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सारी पावर्स जो गवर्नमेंट की है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। दैट इज जो होल टेरिटरी है वो एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर के द्वारा चलाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से सेंटर को हम अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। द यूनिट्स enjoy powers as long as the center wishes। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, चाइना में है,
When there is only one government for whole country, इसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट जो है ये मेक्स एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट्स द लॉ, और ये इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से किया जाता है। इस तरह से स्टेट्स जो है वो उनकी पावर को एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाया जाता है। तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट इन द स्टेट्स के रूप में काम किया जाता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो बच्चों डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों से बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में ही होती है। अपने देश के बड़े साइज की वजह से, बड़ी पॉपुलेशन की वजह से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है दैट इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम्स। तो इसलिए लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं इलेक्शंस में, जिससे वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ का सेट होता है जो कि डिफाइन करता है कि किस तरह से एक स्टेट या कंट्री को सरकार चलाई जाएगी। और ये रूल्स जो होते हैं वो स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अथॉरिटी के होते हैं जो कि पूरी कंट्री में डिवाइडेड रहते हैं। ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हैव टू वर्क विद इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कारणों की वजह से जरूरी हो जाता है। लोगों का जो लक्ष्य होता है एंड द विजन ऑफ लीडर्स आर कंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो एक गाइडलाइन के फॉलो करते हैं जो कि एक नए गवर्नमेंट जब बनती है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन specifically define the power of federating units and the extent of these powers. Unwritten constitution, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश, ये इसका एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देयर इज नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस से बना होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट्स फॉर द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो is reflected in the process of its amendment. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो द टर्म फ्रेंचाइजी जब इलेक्शंस में अप्लाई की जाती है इसका मतलब होता है राइट टू ऑफ ए सिटीजन टू वोट। फ्रेंचाइजी वाज वंस लिमिटेड टू सिटीजन्स जो कि इससे सेटिस्फाई नहीं होते कुछ कंडीशन से, जैसे कि एजुकेशन या इनकम से। तो आजकल इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री राइट टू वोट इज यूनिवर्सल, और ये ग्रांटेड है कि एज ए फंडामेंटल राइट, बिना डिस्क्रिमिनेशन के ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, क्रीड, रिलीजन या जेंडर सारे सिटीजन किसी भी देश के बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। हाउएवर वोटिंग राइट्स टू वुमेन वर डिनाइड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी में वुमेन्स वर नॉट गिवन द राइट टू वोट even in many developed countries. For example, apartheid era, non-whites were not allowed to vote in South Africa. Thank you.